एक समय था जब चीन की सेनाएं 6-6 किलोमीटर अंदर घुस आती थी। हम कहते थे भैया वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। एक समय ये है, आप सब ने वीडियोस में देखा होगा, वो बौने कद के लड़के उछल रहे थे और हमारे सैनिकों के कंधे तक नहीं पहुंच रहे थे। एक थप्पड़ में कनपटी लाल हो जा रही थी। भाई अगर मैं बता दूं, उन लोगों की आंख उतनी ही खुलती है जितनी हम लोग बंद करके सोते हैं। वो लोग क्या मुकाबला करेंगे हमारा। तो पंक्तियां पढ़ता हूं कि सीमा पार अगर अब चीनी फौजें, सीमा पार अगर अब चीनी फौजें एक बार भी आएंगी, जिन पिंग पीढ़ियां कई तुम्हारी सदियों तक ठहराएंगी। और अभी सो रहे कैलाशपति जिस दिन आदेश थमाएंगे, उसी दिवस हम बीजिंग में भी यही तिरंगा लहराएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आखिरी में 4 मिनट की एक कविता। बहुत बढ़िया अभिजीत। ये समय जो चल रहा है अभी 27 फरवरी थी, फिर 23 मार्च था। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक कविता पढ़कर आप सभी के अंदर चंद्रशेखर आजाद का पौरुष जागृत करता हूँ। स्वागत है। 4 मिनट। आपके बड़े भाई सत्यप्रकाश त्रिपाठी जामो बैठे हैं, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ गुरु जी। ये त्रिपाठी खानदान ये चंद्रशेखर आजाद की माटी है। नहीं, मैं वो कोई भी कविताएं पढ़ता रहता हूँ बड़े मजे से, फिर मुझे याद आता है अच्छा मैं चंद्रशेखर आजाद का वंशज हूँ, तो फिर वो धारा बदल जाती है। तो एक कविता और विधायक जी आपका भी आशीर्वाद चाहिए कि चमक रहा है सूर्य सरीखा, चमक रहा है सूर्य सरीखा, वो भारत का भाल था, प्रति मूर्ति वो ओज की दैदीप्यमान एक ज्वाल था, जो पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी का लाल था। ब्रिटिश हुकूमत की खातिर चंद्रशेखर नहीं वो काल था। क्या बात है। और उसी पुरुष की गौरव गाथा तुमको आज सुनाता हूँ। परतंत्र देश में आजाद रहा जो उसकी बात बताता हूँ। वो 14 वर्ष की, हम सभी ने पढ़ा है चंद्रशेखर आजाद के बचपन की एक घटना, वीर कैसे होते हैं बचपन में। वो 14 वर्ष की अल्पायु में एक रैली का नेता था। सब बच्चा जिसको समझ रहे थे वो सचमुच नचकेता था। नाम पूछने पर शेखर ने अपना आजाद बताया था और तिरंगा लहराने पर 15 कोड़े खाया था। मातु भारती के हित सब कुछ हंसकर स्वीकार किया। हर कोड़े पर उसने भारत का जय जयकार किया। भारत का जय जयकार। अच्छा अजीत भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कसम उठाई थी शेखर ने, कसम उठाई थी शेखर ने। भाई पप्पू कसक जी आपको सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत त्रिपाठी इसी ऊर्जा के साथ बने हुए हैं। और कसम उठाई थी शेखर ने कि एक नहीं 100 बार मरूंगा, शपथ भारती की, लेकिन मैं भारत को आजाद करूंगा। उस महावीर ने अंग्रेजों में इतना खौफ जगाया, जब तक शेखर जिंदा थे कोई चैन से सो ना पाया। और शेखर का सुनकर नाम सभी अंग्रेज जोर से कांपते थे। कभी सामना ना हो उससे जीसस जपते थे। और अंग्रेजों की अकड़ समूची मिट्टी में इसी मिला दी थी। ब्रिटिश हुकूमत की उस ब्राह्मण ने जड़ें हरा दी। क्या बात है। पानी अच्छा, बहुत अच्छा है। वीर रस का कविता है भाई, इतना तेज चिल्लाई पढ़े पानी तो कोई नहीं। गौरीगंज है, यहाँ पर लोग वैसे भी पानी मांगते हैं। जी जी। स्वागत है अभिजीत भाई, एक बार तालियां हो जाए, तालियों से भी इनको सिंचित कर दीजिए। पिस्टल उनकी एक नहीं शतकोटि जनों पर भारी थी। और हम सभी इतिहास पढ़ते हैं, आप इतिहास का कोई पन्ना उठाकर देख लीजिए। कई विदेशी आक्रांता आए, हम इसलिए नहीं हारे कि हमारा पौरुष कम हो गया था, हम हमेशा इसलिए हारे क्योंकि हमारे किसी अपने ने गद्दारी की थी। 4 पंक्तियां मुझे किसी की याद आती हैं कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान को भी तोल देते हैं, और विदेशी आंधियां द्वार पे दस्तक जब देती, यहीं के लोग बढ़कर सांकलों को खोल देते। अरे क्या बात है। तो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पिस्टल उनकी एक नहीं शतकोटि जनों पर भारी थी, मगर उन्हीं के साथी ने की उनसे गद्दारी थी। और आजाद अकेले बैठे हैं,
आजाद अकेले बैठे हैं नाट बाबर, ये भाप गया। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी नाट बाबर, प्रयागराज का वो अंतिम दृश्य, प्रयागराज के तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क, जिसे आजकल चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, वहां चंद्रशेखर आजाद अकेले बैठे हैं। चारों तरफ से ब्रिटिश फौज ने घेर लिया और युद्ध का वो दृश्य देखिए कि आजाद अकेले बैठे हैं, नाट बाबर ये भाप गया, पर गर्जन सुनकर शेखर का वो भी थर-थर कांप गया। आजाद ने अपनी आजादी का तब भी अर्पण नहीं किया, घिर गए पार्क में शेखर मगर समर्पण नहीं किया और लगी गोलियां चलने, वहां अंधेरा छाया। एक अकेले शेखर ने कईयों को मार गिराया और हरी घास पर गोरों के कई लोथड़े पड़े हुए थे। ब्रिटिश फौज के आगे आजाद अकेले अड़े हुए थे। बहुत अच्छा। और मरते मरते भी शेखर ने माटी का मान बढ़ाया। राष्ट्र यज्ञ में उसने अपना अंतिम हव्य चढ़ाया। अंतिम गोली बची शेष खुद के मस्तक पर मारी। पंचतत्व में लीन हुआ भारत का अमर पुजारी। गर्व है जिन पर भारत माँ को यशगान कर रही पुण्य धरा, गर्व है जिन पर भारत माँ को यशगान कर रही पुण्य धरा। हर सीने में जिस बलिदानी ने देशभक्ति का भाव भरा। स्वतंत्रता का था महाव्रती, मौत से भी वो नहीं डरा। और वीर लाडला जगरानी का आजाद जिया आजाद मरा, आजाद जिया आजाद मरा। वाह क्या बात है अभिजीत त्रिपाठी। दुश्मन भी हमें देखकर